Assalamualaikum to all my viewers. So you can see here this is Dow Grades MCQs book for MD-CAT, and in this video I will discuss the MCQs of biology and the chapter is variety of life. Let's start it. In AIDS D stands for. So AIDS जो है वो बेसिकली डिजीज़ का नाम है और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो एड्स है इसके अंदर जो डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट को, डेफिनेट्स को, डेफिशिएंसी को या डिपेंडेंट को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एड्स डिजीज़ का नाम है और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो जो थर्ड पे डेफिशिएंसी आ रहा है सो इट मीन्स कि जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डेफिशिएंसी। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज इज़ द एड्स कॉजिंग HIV इज़ अ। जो एड्स है वो वायरस के थ्रू होता है, आई होप आपको पता होगा। तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड इज़ अ रीट्रो वायरस। ये कौन सा वायरस होता है, रीट्रो वायरस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिवीजन ऑफ किंगडम। सो इन चारों में से वो कौन सा है जो डिवीजन ऑफ किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑर्डर्स, बी फैमिलीज, सी स्पीशीज एंड डी फाइला। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी फाइला। वायरस कॉट इन क्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किससे बना हुआ होता है, ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी काइटिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए प्रोटीन। साइंटिफिक नेम ऑफ अमाल्टस इज़। साइंटिफिक नेम क्या होता है माल्टस का, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी कैशिया फिस्टुला। Viruses are replicated in A living cells, B non living cells, C both and B and D none। कि जो वायरसेस होते हैं वो कहाँ पर रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है, कहाँ पर जो वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए लिविंग सेल्स। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन। अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस ना हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं जो सिंगल सेल मतलब सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल हो। तो उनको जो है वो जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है, मोनेरा में, प्लांटी में या एनिमेलिया में। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी मोनेरा, और इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। इनमें से कौन से डिजीज़ है जो वायरल नहीं है, मतलब कि वायरस के थ्रू नहीं होती, ए स्मॉल पॉक्स, बी इन्फ्लुएंजा, सी टेटनस एंड डी पोलियो। सो स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज़ है एंड पोलियो भी वायरल डिजीज़ है। बट टेटनस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है और बैक्टीरिया का नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी टेटनस। द वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस बाय। जो वायरस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो किन किन के ज़रिए कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके, रेप्लिकेशन करके, स्पोर फॉर्मेशन या डुप्लीकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, वो अपनी जो है वो कॉपी बना रहे होते हैं लिविंग सेल्स में। द डिफेक्ट्स इन HIV इन्फेक्टेड सेल्स लीड्स टू फेलियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। अगर HIV की बात करें, HIV जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम है और ये डिजीज़ कोज करता है एड्स। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सिस्टम्स के अंदर कौन सा सिस्टम है जो आपके पास जो है इंक्लूड होगा HIV के अंदर। ओके, मतलब तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो इम्यूनो से पता लग रहा है कि ये हमारे पास इम्यून सिस्टम की जो है वो डिजीज़ है एड्स, और ये जो वायरस है हमारे पास कौन सा है, HIV। तो HIV के अंदर जो IR है इसको इम्यूनो कह रहे हैं, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इम्यून। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए इम्यून। तो हमारे पास जो सिस्टम अफेक्ट होता है HIV में वो होता है इम्यून। नेक्स्ट MCQ है अ वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉजेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी हेपेटाइटिस E। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। तो इनमें से कौन सा है जिसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। कि हेपेटाइटिस में होता है क्या, जो लीवर है वो उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, वो सूजना स्टार्ट हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए हेपेटाइटिस A।